शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह रूपी। अगर वास्तव में तुम किसी शत्रुओं का अंत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर के शत्रुओं का अंत करके देखो। और जिस दिन तुम अपने अंदर के शत्रुओं का अंत कर दोगे, बाहर के शत्रुओं का खौफ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। यह सत्य की ताकत होती है। अतः उन शत्रुओं से सजग रहो जो तुम्हारे अंदर हैं, विकारों के रूप में, वासना के रूप में, लोभ के रूप में, क्रोध के रूप में। अगर क्रोध करना है तो अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध करो। कोई भी प्रकृति के तीनों गुणों को नष्ट नहीं कर सकता। इन तीनों को कहां उपयोग करना है उसका उपयोग करो। हां, अपने आप पे क्रोधी बनो। किस लिए? अपने आप को सुधारने के लिए कि मैं विकारी नहीं बनूंगा, मैं अपने किसी भी प्रकार के विकारों को अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, मैं लोभी नहीं बनूंगा। अरबों की संपत्ति हो, मैं अपने संकल्प के विरुद्ध एक भी संपत्ति का टुकड़ा अर्जित नहीं करूंगा। वो सोच पैदा करो, दृढ़ता हो। इन शक्तियों को हर पल हमें उपयोग की जरूरत है अपनी चेतना शक्ति को जगाने के लिए। मुझे प्रातः उठना है तो उठना है। आज 40 सालों से मेरी यात्रा का कुछ जो जुड़े हुए हैं, प्रातः 3 बजे पिताजी ने ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बचपन में उठना सिखाया था। मैं जब से अपनी 15-16 साल की उम्र में आया, 18 साल की उम्र में आया, प्रातः 3 बजे जगता हूं। 2:30 से 3 के बीच और पहले ही हो जाता है। और रात्रि को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं करता। रात्रि में भी थोड़ी देर उठ करके मेरे ध्यान के अपने अपने क्रम क्रियाएं रहती हैं। आप स्वयं आंकलन कर ले कितना रेस्ट मिलता है। दोपहर में कभी आधे घंटे का कोई विश्राम हो गया तो भी मिलाकर के इसमें 3-3.5 घंटे से ज्यादा मेरे रेस्ट का क्रम नहीं है। दृढ़ता लाओ इस चीज में कि मुझे उठना तो उठना है। क्या मैं आज मानव जीवन जिसे देवादिदेव पाने के लिए तरसते हैं, उन कीट पतंगों से भी बदतर हो गया है, उन पक्षियों से भी बदतर हो गया है जो सूर्योदय की पहली किरण फूटते ही चहचहाने लगते हैं? उनसे नीचे जा चुके हो और कितना नीचे जाओगे। आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता सब कमजोर होती चली जा रही है। क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि तुमने विचारों की दिशा बदल दी है। तुम्हारे माता पिता ज्यादा स्वस्थ थे, आपसे कम पैसा खर्च कर करके भोजन करते थे, नमक रोटी खाते थे, चटनी रोटी खाते थे, आपसे कई गुना ज्यादा ताकत रखते थे। 100-100, 200 कुंटल के बोझों को एक-एक हाथ में 1-1 कुंटल के बोरों को पीठ में लाद लेते थे, टांग करके चल देते थे। आज तुम्हारे अंदर 25 किलो की चीजें उठाने की क्षमताएं समाप्त होती जा रही हैं। अब फिर भी कहते हो हम ऐश्वर्यशाली बनते जा रहे हैं, सामर्थ्यवान बनते चले जा रहे हैं। दिन भर नाना चीजों खाते रहते हो। ताकत कहां जा रही है? इसलिए कि तुम विचारों से गलत हो चुके हो। तुम्हारा आहार बदल चुका है। सात्विक भोजन करके देखो। सात्विक भोजन में जो ताकत है, वो जो नाना प्रकार की चीजें आप करते चले जाते हो उसमें वो ताकत नहीं है। मैं भी थोड़ा सा भोजन करता हूं, शुद्ध सात्विक भोजन। सुबह थोड़ा सा नाश्ता और सायंकाल एक भोजन। मेरा भोजन भी नाश्ते के समान ही होता है। आम समाज जिस तरह की रोटियां 1 कौर में खाता है, उसी तरह की 2 रोटियां मात्र मेरा 2 या 3 रोटी खाने की अधिकतम मेरी आदत है। 2-4 चम्मच चावल छोटा सा लेना, ये मेरे को थोड़ी सब्जी लेना, यही मेरा शुद्ध सात्विक भोजन है। हल्का सा सुबह नाश्ता लेना और आपसे ज्यादा ताकत रखता हूं। 18-18 घंटे श्रम कर सकता हूं। मजदूरों के बीच अगर खड़ा हो जाता हूं, मैंने केवल शांत धनी सीखी। तो भीषण गर्मी में भी मैंने वह यात्रा 15-15, 16-16 साल करके गुजार करके दिखाई है कि जिस तरह की भीषण गर्मी में एक-एक बूंद पानी के लिए भी मुझे तरसना पड़ा। जब मैंने आश्रम की स्थापना प्रारंभ की थी, अपनी ध्यान साधना को पूर्ण करता था। सुबह हल्का सा नाश्ता लेकर के 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे निकल जाता था फील्ड में और सायंकाल 2:30 या 3 बजे फिर आता था। फिर 3 बजे स्नान करना, फिर ध्यान साधना में लग जाना। प्रारंभ में बहुत सीमित शिष्य थे वहां सेवा व्यवस्था देखने वाले। एक भी सदस्य नहीं था जो मुझे आज पानी ला करके 1 बूंद दे दे। एक दिन की यात्रा नहीं, प्रारंभ के 11-12 वर्ष। इसलिए मैं कह रहा हूं वह धर्म की धुरी में तैयार कर रहा हूं, वैभवशाली आश्रम नहीं। सच्चाई ईमानदारी की नींव वहां पड़ रही है। साधना तपस्या के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से, और उसी का परिणाम आज देश के कोने कोने के लोगों में परिवर्तन आ रहा है।
यहां भी बदलाव आएगा। हर जगह मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता जो तैयार हो रहे हैं वो धीरे धीरे डोर टू डोर जाके समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। उस परिवर्तन की दिशा में आप लोग भी बढ़ने का प्रयास करो। मेरी द्वारा जो गुरु दीक्षा प्रदान की जाती है, अरबों की संपत्ति कोई ला के रख दे, बीच में कोई कह दे मुझे गुरु जी दीक्षा आपसे लेना है, वो दीक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। आज तक का पूरा इतने वर्षों की यात्रा देख सकते हैं। आप तो लोगों से फोन में दीक्षा प्राप्त कर लो, पैसा दे दो, भेंट भेज दो, फोन से दीक्षा दे देंगे। धनवान होगा उनके घर में जाके दीक्षा दे देंगे। मेरे द्वारा केवल शिविरों में दीक्षा दी जाती है। कोई गरीब अमीर जो जैसा है, 1 रुपए की कोई दक्षिणा नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दीक्षा प्राप्त कर सकता है, धनवान से धनवान व्यक्ति दीक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को समर्पण भी करना है, समर्पण भी करता है, तो वह पूरा जन कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। मेरा कोई शुल्क नहीं है। आश्रम में कोई मुझसे मिलने आता है, उसका कहीं 1 रुपए का कोई शुल्क नहीं है। अब तक करोड़ों लोगों से, 1-2 लोगों से नहीं, 1000, 2000, 10,000 लोगों से नहीं, करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत जुड़ करके उनकी बातें सुन करके उनका समाधान कर चुका हूं। समाज की कहां की क्या परिस्थितियां हैं, उनके अंदर की भावनाएं क्या हैं, उनके अंदर की समस्याएं क्या हैं, उनको सुनने के लिए भी नित्य प्रति समय देता हूं। आश्रम में मुझसे गरीब से गरीब व्यक्ति मिलता है, हमें से उसी तरह स्थान मिलता है। एक बार धनवानों को रोक दिया जाएगा, राजनेताओं को रोक दिया जाएगा, मगर गरीब मुझसे मिलने के लिए पहला अधिकार वहां प्राप्त करता है। एक नियम बना हुआ है मेरे इतने दिनों की यात्रा से, क्योंकि मैं जो कहता हूं ऐसा जीवन अपना जीता हूं। उस यात्रा में जुड़ करके देखो, परिवर्तन आएगा। हमें आप सबको बदलना है अपने हर पल जीवन में। मैंने स्वयं अपने जीवन में बदलाव लाकर ही तो आज की यात्रा तय कर रहा हूं। और माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से सब कुछ संभव है। वह हमसे दूर नहीं है, उसने हमको सब तरह से परिपूर्ण कर रखा है। जो परिपूर्ण रखा है उसे हम केवल खोज लें, उसे तलाश लें, सब कुछ संभव है। अतः तुम अपने अंदर निष्ठा, विश्वास, समर्पण को जगा करके देखो, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करके देखो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन करके देखो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। स्वाध्याय कुछ ना कुछ अच्छी पुस्तकों को करो, गलत चीजों से दूर हट करके। आपके बच्चे कई कई घंटे मोबाइलों में लगे रहते हैं, नाना प्रकार की विषय विकारों की चीजों में लगे रहेंगे, उनका जीवन किस दिशा में जाएगा? एक बार सोच करके देखना। बच्चों को समझाओ, उनसे अच्छी चीजें सीखें, अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होता है, मगर गलत चीजों के रास्तों में बच्चों से बढ़ने से रोको। जो 8-8, 9-9 घंटे केवल मोबाइल में ही रत रहेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हो। हम किस युवा भारत की बात करते हैं? देश को शराबी बनाकर युवा भारत बन जाएगा, देश को गुलाम बनाकर युवा भारत बन जाएगा। युवा भारत तो विकलांग होता जा रहा है। युवाओं की शक्ति सामर्थ्य क्षीण होती चली जा रही है, मानसिक स्थिति क्षीण होती चली जा रही है। कुछ राजनेता इसके जिम्मेदार हैं और कुछ धर्मगुरु इसके जिम्मेदार हैं। मुझे भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब मैं किसी मार्ग से गुजर रहा होता हूं तो अनेकों लोग जो इन चीजों को आज आसाराम बापू और राम रहीम जैसे लोग देखते हैं, वो यही भावना तो रखते हैं कि शायद एक राम रहीम और कोई जा रहे होंगे। उनके अंदर भी वही भावना होती है। मेरी अपनी बच्चियां भी अगर मेरे साथ चल रही होती हैं तो मैं देखता हूं कुछ लोगों की देखने की निगाहें कुछ दूसरी होती हैं। आज समाज इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। धर्मगुरुओं से आस्था विश्वास टूटता चला जा रहा है, समाज के अंदर नास्तिकता पैदा होती चली जा रही है, और हम देश को धर्मगुरु बनाने की बात कह रहे हैं। उसके लिए समाज को जागना होगा। जहां गलत हो रहा है वहां आवाज उठानी होगी। और अगर मेरी मांग जायज है तो मैं सभी का आह्वान करता हूं, पूरे देश से आह्वान करता हूं, दूसरे देश की संस्थाओं से भी आह्वान करता हूं कि आओ इस मांग की आवाज को बुलंद करो। पूरी मानवता की रक्षा हो जाएगी। अगर समाज को यह प्राप्त हो जाएगा ज्ञान कि इस देश विश्व में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, जिन्होंने ध्यान समाधि को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनके पास तपस्यात्मक बल है, जिनके पास वाक शक्ति है, अगर इतना पता चल जाए तो निश्चित समाज का कल्याण होगा। अंततः सब लोग अंधविश्वास में यात्रा तय कर रहे हैं, अंदर से कहीं न कहीं अनास्था बनी रहती है। मेरी यात्रा का तो हर पल
मैंने 8 यज्ञ समाज के बीच किए, वो भी प्रमाण के साथ मैंने तय किए। आगे की यात्रा तय कर रहा हूं, मेरा प्रमाण के साथ यात्रा तय। मैं यदि कोई अपनी कि लोग कितना कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उसके क्रमों में अगर शिष्यों को खड़ा कराना शुरू करा दूंगा तो वर्षों व्यतीत हो जाएंगे, तब भी जितने लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनकी लाइन खत्म नहीं होगी। एक बार शारदीय नवरात्र के शिविरों में उपस्थित होकर के देखना। नए भक्तों के लिए मैं आह्वान करता हूं, महाशक्ति सम्मेलन का वह जो शिविर होगा, उन कार्यकर्ताओं से मिलना कि कहां से उनको सामर्थ्य प्राप्त हो रही है, कहां से उन्होंने हजारों हजारों परिवारों को बदल डाला, उस रास्ते में चल करके देखना। क्योंकि उनके विचार सत्य के हैं। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे जुमलेबाज नहीं है। आज जब मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो मेरे पास अनेकों लोग सूचना फोन आने लगते हैं, मेरे शिष्यों के पास कुछ संदेश, कुछ पत्र। अरे गुरुदेव जी कुछ मत बोलिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है, बस उसका सहयोग कर दीजिए। हिंदुत्व को एक मौका मिला है। मैं स्वयं मंच से कहता हूं कि अन्य प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा मोदी जी में कार्य क्षमता ज्यादा है। मैं स्वयं चाहता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मगर 4 साल के उनके कार्यकाल को देखा गया। मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए नहीं, मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मैं उन हिंदूवादी संगठन की मानसिकता से नहीं जुड़ा हुआ हूं जो हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं। देश का प्रधानमंत्री यदि केवल अपने मन की बात सुनाता रहे, लोगों की मन की बात ना सुने, वह सही प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ईमानदार है तो मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा ईमानदार थे। खुद की ईमानदारी किस काम में आएगी? मैं खुद तपस्वी हूं, मैं खुद बाकी कृपा प्राप्त करता हूं, मानवता के लिए मैं कुछ ना करूं तो धिक्कार होगा मेरे जीवन को। अगर देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है और उसी पार्टी के अनेकों मुख्यमंत्री महाभ्रष्ट हैं, तो प्रधानमंत्री किस ईमानदारी का? अनेकों प्रदेशों में नशे के व्यवसाय चल रहे हैं। बिहार में कहते हैं नीतीश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, प्रदेश को नशा मुक्त कर दिया। तो फिर मोदी जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं इस मंच से कि अगर नीतीश जी आपका अच्छा कार्य किए हैं तो आपने क्या किसी अपने मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डाला कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त कर दो? कहीं पर नहीं है। सबको सत्ता की भूख है। 4 साल मैंने, आपने, सभी ने देख लिया। बड़ी बड़ी बातें की गई। क्या देश के अंदर ऐसे कोई कार्य किए गए? केवल अपनी महत्वाकांक्षा, मोदी मोदी के नारे, केवल विदेशों में अपना स्थान प्राप्त कर लेना, इससे हमारी तरक्की कराती मानवता को राहत नहीं मिल रही है। किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी आज भी बढ़ रही है, लघु उद्योग आज समाप्त होते चले जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूं। मुझे तो संदेह होता है कि आपके पिताजी चाय भले बेचते रहे हों, आपकी चाय की दुकान में चले भले जाते रहे होंगे, मगर वास्तव में तुम अपने पिता के ईमानदार परिश्रमी बेटे नहीं रहे होंगे। तुम यदि वास्तव में चाय बेचते तो गरीबों, आम समाज से ज्यादा जुड़ते। क्या गांव की हालत का ज्ञान तुम्हें है कि गांव के लोग कितना बदतर जीवन जीते हैं, भूखों सो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है, किसानों की सभी फसल नष्ट हो जाए, उन्हें 200, 400, 50, 60 रुपए मुआवजा मिल रहा है। अरबों अरबों, करोड़ों करोड़ों रुपए तुमने बांट कर रख दिया दूसरे विश्व में, देशों में। देश के लिए भी तुमने आंख उठाकर कभी देखा कि देश के लिए हमें क्या कार्य करना है? मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से। मैं उनका विरोधी नहीं हूं। मैंने बार कहा कि मैं आज भी अलमंद से कहता हूं, दूसरे प्रधानमंत्रियों से श्रेष्ठ हैं, मगर उस श्रेष्ठता को लेकर हम क्या करेंगे? अगर आज लोगों को प्यास लगी है, उनको एक जग पानी चाहिए आज तत्काल, और उन्हें तुम एक बूंद दे रहे हो, तो एक बूंद से उनका कल्याण होने वाला नहीं। गंगा सफाई अभियान के बड़े बड़े दावे करने वाले उन प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, गंगा हमारी माता है। आपने बनारस की धरती में कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं मां गंगा का बेटा हूं। 4 साल निकल गए, गंगा ज्यों की त्यों है। आपकी पार्टी का चंदा कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गया।
आपके राजनेता अंधाधुंध भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, फिर भी आप मौन हो। बड़े बड़े घोटालों की आवाज आई, आप मौन हो। काला धन हमारे किस बेईमानों ने विदेशों में जमा किया, आप मौन हो। आप सत्ता में आए थे कि विपक्षी पार्टियों को हम जेल की सलाखों के अंदर भेज देंगे, आप बिल्कुल उसमें निष्क्रिय हो। आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। क्यों ऐसे लोगों की जांचें करा करा करके 4 साल में एक भी कदम नहीं उठा सके? बड़े बड़े बैंक घोटाले हो रहे हैं, एक माल्या नहीं, न मालूम कितने माल्या आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कितने लोगों को आपने जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया। बड़े बड़े घोटाले करने वाले बेदाग बरी हो रहे हैं। न्यायालय कह रहा है साक्ष्य नहीं लाके रखे गए। सीबीआई जैसी संस्था क्या कार्य कर रही है? आप मौन बैठे हुए हो। आपकी पार्टी के लोग सांप्रदायिकता की बातें कहते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए न मालूम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने आज तक अपने किसी पार्टी के एक नेता को पार्टी से निकाला नहीं। मैं श्रेष्ठ मानता हूं, अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी की कार्यशैली को मानता रहा हूं, मगर आज वह उसी तरह आगे बढ़ रही है। उसने अपने अंदर सुधार नहीं किया, ना मोदी जी ने सुधार किया। सांप्रदायिकता फैलाना, मैं उस हिंदुत्व की रक्षा के लिए ऐसे हिंदुत्व को के साथ मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि जिस हिंदुत्व की मैं रक्षा कर रहा हूं, जिस हिंदुत्व के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूं, इस हिंदुत्व में सांप्रदायिकता नहीं है। असली हिंदू वह है जो सभी जाति धर्म संप्रदायों को एक समान स्वीकार करके चलता हो, जो सांप्रदायिकता न फैलाता हो। अनीति अन्याय अधर्म करने वाले हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। हमारे देश का न्यायालय है, न्याय व्यवस्था है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। हर व्यक्ति को सजग होना चाहिए। एक अपराधी उसे पकड़ो, जेल की सलाखों में भिजवाओ, मगर सांप्रदायिकता की बातें करना, चंद मात्र नेता कुछ हिंदू समाज से, कुछ इस्लाम समाज से या कुछ अन्य से ऐसी सांप्रदायिकता की आग फैला रहे हैं जिसे पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। आप अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने बच्चों को भाले कट्टे बल्लम बर्ची पकड़ा करके, तलवारें पकड़ा करके, तिलक लगा करके, ऐसे संगठनों का निर्माण करके जिनके अंदर प्रारंभ से ही उग्रता भरी हुई है, वे समाज को क्या देंगे? उनके अंदर दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य भरने की आवश्यकता है। आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान अगर आतंकवादी तैयार कर रहा है तो भारत की उतनी क्षति नहीं हो रही जितनी क्षति उसकी अपनी स्वयं की हो रही है। अगर हमने हिंदुत्व में उग्रता भर दी, सांप्रदायिकता भर दी, तो हमारा हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा। हमें हिंदुत्व को बचाना है तो चेतनावानों को तैयार करना है। हमारे अंदर अपनी ऊर्जा होनी चाहिए, हमारी अपनी रक्षात्मक प्रणाली प्रबल होनी चाहिए। हम जिस तरह अपने धर्म का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। कोई भी धर्म गलत मार्ग नहीं सिखाता। कुछ चंद लोग जिस तरह हमारे धर्म में भी है, दूसरे धर्मों में भी है, समाज को लड़वा रहे हैं। सिर्फ मेरी इतने सालों की यात्रा, मैंने कभी जाति धर्म संप्रदाय का भेद नहीं किया, छुआछूत को कभी माना नहीं। मेरा भी जन्म एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। बचपन से लेकर एक व्यक्ति आकर के खड़ा नहीं होकर सकता कि मैंने कभी छुआछूत को महत्व दिया हो। मैंने सभी जात के लोगों को बनाया हुआ भोजन कर लेता हूं, सभी जात के लोग मुझे बराबर स्पर्श कर सकते हैं। एक व्यक्ति सिंगल आकर नहीं खड़ा हो सकता 6-7 साल की उम्र के बाद से कि कहीं पर मेरे द्वारा छुआछूत को माना गया हो। जबकि उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे छुआछूत को तो इतना महत्व दिया जाता था कि किसी छोटी जात का व्यक्ति अगर कुएं में पैर रख दे तो कुएं में रखा हुआ पानी पलट दिया जाता था कि वो अछूत हो गया। वही मजदूर जो कुआं खोदते हैं, पहला वहां का पानी जो उनके चरणों को स्पर्श करता है, वही कुएं की जगत को छू ले तो अछूत हो जाता था। मैं सभी जाति संप्रदाय के बीच रह करके उन्हीं से मेरा आज तक कभी धर्म नष्ट नहीं हुआ, मेरी साधना में कभी कोई बाधा नहीं आई। अब आज ये हिंदुत्व जो उग्रता भर रहा है, कई संगठन बना करके छोटी छोटी बात में उग्रता में उतारू आ जाते हैं। मेरे लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं। 25-30 सालों की यात्रा में एक जगह का कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि मेरे शिष्यों ने कहीं पर भी सांप्रदायिकता फैलाई हो, किसी सांप्रदायिक आयोजन में सम्मिलित हुए हो, कहीं पर भी बाजार बंद कराई हो, कहीं पर भी तोड़ फोड़ की हो। एक प्रमाण नहीं दे सकते, बल्कि हम शासन प्रशासन